नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। ये जो व्यक्ति आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, इनकी समस्याएं जो हैं, प्रॉब्लम्स वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी इनके ऊपर आरोप लगता है कि इनके रिलेशन जो हैं वो किसी पॉर्न स्टार के साथ में है। कभी इनके ऊपर आरोप लगता है कि जब इन्होंने व्हाइट हाउस को छोड़ा था तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपने साथ में लेकर ये घर पर आ गए थे। इन तमाम बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर भारत के अंदर इंडियन सिस्टम में कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो सबसे पहले पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किए गए हैं वो सभी उसको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कहीं पर भी वो दोषी पाया जाता है या उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही साबित होते हैं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। यहां तक कि अगर उसने इलेक्शन जो लेटर होता है उसके अंदर गलत अनाउंसमेंट कर दी है तो भी वो इलेक्शन से बाहर हो सकता है, मतलब अगर गलत घोषणा कर दी है उसने। हम लोग आज बात करने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक आरोप लगाया गया है और आरोप बड़ा गंभीर है। जानेंगे कि वो कौन सी महिला है जिन्होंने इनके इलेक्शंस जो कि 2024 के अंदर होने वाले हैं उसके अंदर सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को। सिद्धांत सर ने हिस्ट्री एनसीईआरटी का एक काफी अच्छा कोर्स जो है डिजाइन किया है। जब भी आप लोग ये कोर्स लेते हैं तो ये कोर्स आपको बायलैंग्वेज मिलता है, साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है, पर्सनल गाइडेंस जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने में, और डाउट सेशन, मतलब इसके बिना जो है कोई भी कोर्स अधूरा होता है। और आपके इस कोर्स के अंदर डाउट सेशन रखा गया है। जब भी आप लोग इस कोर्स को लें तो आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करने पर आप लोगों को डिस्काउंट जो है वो 25% मिल जाएगा। काफी अच्छा कोर्स जो है डिजाइन किया गया है, आप लोगों को मस्ट इसके अंदर एनरोल होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूज की बात कर ले कि न्यूज क्या है। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ट्रुथ, मतलब सच। उस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपने समर्थकों को, जितने भी सपोर्टर हैं, उनको ये कहा कि आप 21 मार्च को तैयार रहिएगा क्योंकि एफबीआई जो है वो मुझे अरेस्ट करने के लिए आ सकती है। जब वो मुझे अरेस्ट करने के लिए आए तो आप उनका विरोध करिएगा। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर, जो कि उनका पर्सनल एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर उन्होंने शेयर किया। न्यूज क्या है कि रिसेंटली शनिवार को उन्होंने कहा कि 21 मार्च को गिरफ्तार जो है किया जा सकता है। उन्होंने अपने समर्थकों को इसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए भी कह दिया कि आप जो है इसके खिलाफ प्रदर्शन करें, कि जब भी वो मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए तो आप इसके खिलाफ प्रदर्शन करें। ठीक है, लेकिन अब उनके ऊपर आरोप क्या है। देखिए रिसेंटली 2016 में जो राष्ट्रपति के इलेक्शंस हुए थे उससे पहले ट्रंप का एक पॉर्न स्टार है उनके साथ में अफेयर था। उन्होंने अफेयर को छिपाने के लिए उसे काफी पैसे भी दिए थे। न्यूयॉर्क में पिछले 5 साल से इस मामले की जो है जांच चल रही है और माना जा रहा है कि इसी सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी जो है हो सकती है। तो रिसेंटली जब 2016 के अंदर इलेक्शंस हुए थे और उसके बाद में 2017 से लेकर 2021 तक डोनाल्ड ट्रंप वहां पर राष्ट्रपति भी रहे थे। जब वो राष्ट्रपति के पद पर थे तो उनके ऊपर कई आरोप भी लगे थे कि रशिया के जितने भी हैकर्स हैं उनकी मदद लेकर उन्होंने जो विपक्ष पार्टी है उनकी कई सूचनाएं जो है वो भी निकाली थी। ये भी उनके ऊपर एक आरोप लगा था। ठीक है, अच्छा देखिए, ट्रंप ट्रंप जो है उनके ऊपर इंपीचमेंट का प्रोसेस जो है वो भी, यानी कि आरोप जो है वो भी लगा था। तो अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर पहले ऐसे राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप जिनके ऊपर इंपीचमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ था, लेकिन वो ठीक ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाया, वो गलत साबित हुआ। तो अगर ट्रंप को इस मामले में दोषी ठहराया गया है तो किसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ लाया गया पहला आपराधिक मामला होगा। अगर हम लोग आसान शब्दों में कहें तो अब तक अमेरिकी के किसी भी राष्ट्रपति ने आपराधिक आरोपों का जो है सामना नहीं किया है। और खासतौर पर हम लोग इंपीचमेंट की बात करें तो इंपीचमेंट के प्रोसेस से अभी तक कोई भी राष्ट्रपति जो है अमेरिका के अंदर निकला नहीं है, क्योंकि भारत ने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंपीचमेंट का, महाभियोग का, एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको अमेरिका से ही लिया है। अब हम लोग यहां पर यह समझना चाहते हैं कि आखिरकार वो महिला है कौन। देखिए सबसे पहले कि 2006 के अंदर जब इनकी पत्नी है, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप, उन्होंने एक बच्चे को, बेटे को जन्म दिया। उसके 4 महीने बाद ही उनका एक अफेयर जो है वो हो गया था इन महिला के साथ में जिनका नाम है स्टॉर्मी डैनियल्स। ये अफेयर काफी लंबे समय तक चला और आप लोगों को पता है कि ऐसे जो अफेयर्स होते हैं वो कंडीशनल होते हैं, किसी ना किसी शर्त के ऊपर वो टिके रहते हैं। इनके साथ में भी जो है एक शर्त थी। वो शर्त क्या थी कि
जब ये अफेयर चलेगा तो उसके बिहाफ पर यानी कि उसके बदले डोनाल्ड ट्रंप इनको एक रियलिटी शो के अंदर जो है उतारेंगे, इनके एक मंच जो है प्लेटफॉर्म वो प्रदान करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादा जो है कंप्लीट नहीं किया और फिर इनकी तरफ से कई आरोप आने लगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इनको $1,30,000 जो है वो भी दिए गए, ताकि ये जो है 2016 के अंदर जो इलेक्शंस थे उससे पहले उनकी जो छवि थी डोनाल्ड ट्रंप की उसको खराब ना कर पाए। और हुआ भी ऐसा ही कि इन्होंने कुछ भी नहीं कहा उस समय और इलेक्शन जीत गए थे 2017 के अंदर। तब से लेकर अब तक जांच चल रही थी इस मामले की, लेकिन अब यह लग रहा है कि ये जांच जो है वो बिल्कुल सही साबित हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली ये लग रहा है कि 21 मार्च को उनकी अरेस्ट जो है, गिरफ्तारी वो हो सकती है। ठीक है, एफबीआई इन्हें जो है रिसेंटली ये भी कर चुकी है कि 2024 में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इन्होंने कहा कि मुझे उस इलेक्शन को लड़ने से रोका जा रहा है, क्योंकि इनके ऊपर यह भी आरोप है कि जब ये व्हाइट हाउस से रवानगी ले रहे थे, क्योंकि इनका टेन्योर जो है 2021 में समाप्त हो चुका था, उसके बाद में इन्होंने व्हाइट हाउस से कई डॉक्यूमेंट जो हैं वो चुरा लिए थे या अपने साथ जो है घर पर ले आए थे। तो इसी केस के अंदर जो है एफबीआई जांच कर रही है और ये पाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन लड़ने से उनको रोका जा रहा है। ये बात कितनी सही है ये तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ही जो है जानते हैं या फिर एफबीआई जानती होगी। लेकिन हम लोग जिस टॉपिक पर आज चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि अगर 2024 के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं तो ये जो घटना है ये डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि है उसको पूरी तरीके से खराब कर सकती है। और आपको पता है कि एक नेता अपनी छवि को बनाने के लिए पूरी जिंदगी जो है वो लगा देता है, फिर वो इलेक्शन लड़ता है। तो हो सकता है कि 2024 का इलेक्शन जो है वो हार सकते हैं इस केस के कारण, जो कि एक पॉर्न स्टार ने इनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं। क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन लड़ता है तो उनको किसी भी आरोप के अंदर जो है वो मान लीजिए कोई अरेस्ट हो रहा है या उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं होना चाहिए अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अगर ये आरोप लगता है, सही साबित होता है, तो इनका जो है अरेस्ट तय है और फिर 2024 के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके लिए बहुत परेशानी जो है वो इनके लिए हो सकती है। चलिए, लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल। इसके साथ में स्टडी ग्लोस को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू मस्ट बी सब्सक्राइब। आप लोगों के लिए बड़े बेहतरीन लेक्चर जो है लाए जाते हैं। तो नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।